हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी। उसके घर में उसके कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वह अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ता का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी आंखें भी खुली भी नहीं सही से थी। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, साक्षी, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह इसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ ही रही होती है, तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी, कितनी प्यारी टोकरी है, लेकिन ऐसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछ कर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के घर अंदर आती जी ये पंडित जी से पूछती है, साक्षी, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? पंडित जी, हाँ बिटिया, वैसे वैसे भी यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। साक्षी वो टोकरी घर ले आती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह उस बच्चे को उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ए साक्षी, ये कैसी टोकरी? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साथ ही बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करके देखता है। वह सोचता है, साक्षी के पास तो जानवर बोलने वाला है। पड़ोसी, क्यों न मैं इन जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने नहीं देखे होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवर को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवर को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देख के सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भाग कर वहां आती है। साक्षी, क्या हुआ? तुम सब इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती, ये कहाँ से आई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बिठाती है और उससे पूछती, वह कौन है? पड़ोसी, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी से आवाज आती है, यह सब मैंने किया। साक्षी उस टोकरी को टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, पड़ोसी, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।